जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पढ़ाई घर और घर घर नौकरी में। तो चलिए आज हम लेकर के आए हैं रेशियो का नेक्स्ट पार्ट नंबर 9। आज हम कुछ अलग चीज पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट करेंगे, सॉरी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोगों को पढ़ना है, बहुत प्यारा नाम है, कंपोनेंडो। कंपोनेंडो फिर डिविडेंडो, फिर दोनों को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है, और इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे और इसकी कंसेप्ट को समझेंगे, इसके पीछे की कहानी को थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत जगह हम यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, अरिथमेटिक में, बेसिक में, एडवांस में अगर आपको आता है तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा। देखिए कहा क्या गया, इफ ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी, मतलब ए बी सी डी क्या है, प्रोपोर्शन है। तो बोला गया कंपोनेंडो इज ए प्लस बी इज टू बी और इज प्रोपोर्शन सी प्लस डी इज टू डी। कहने का मतलब क्या, ये जो हमारा रेशियो दिया गया है, ये प्रोपोर्शन में जो दिया गया है, अगर इसको हम देखें तो आप कहेंगे फ्रैक्शन में, अगर जैसे ही आपको हम देखें तो आप कहेंगे ए बाई बी और क्या हो जाएगा सी बाई डी। प्रोपोर्शन का मतलब तो पढ़ाए हैं ना, क्या पढ़ाए हैं, जब दो रेशियो आपस में बराबर होता है तो क्या कहलाता है, वो प्रोपोर्शन कहलाता है। अब देखो ये जो हमारा है, थोड़ा सा और हटा के लिख देते हैं, टट्टल है थोड़ा सा ज्यादा। अब बताओ ये दोनों हमारा बराबर है, ये मतलब ये दोनों प्रोपोर्शन में है। अगर इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं बराबर के इस साइड और 1 ऐड कर देते हैं बराबर के इस साइड, मतलब जो काम इधर वही काम अगर हम इधर कर दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। नंबर सेम होना चाहिए और उसके साथ साइन सेम होना चाहिए, मतलब प्लस में तो प्लस में 1 तो 1, इधर 2 तो 2, इधर 5 तो 5। आए समझ में। जैसे ही इसको आप जोड़ेंगे तो आपको दिखेगा नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब भिन्न का जोड़ हो गया। तो बताओ इसके साथ गुना हो जाएगा तो आप कहेंगे ए बाई बी ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा हमारा बी, और ये क्या हो जाएगा हमारा सी प्लस डी और नीचे क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। तो ये जो आया है इसको हम आप अगर रेशियो में लिखना चाहें तो आप क्या कहेंगे, तो कहेंगे ए प्लस बी इज टू बी। अब जब दोनों बराबर है तो प्रोपोर्शन में होगा, तो आप कहेंगे सी प्लस डी इज टू, और यहां मिस्टेक से बी नहीं है, क्या है हमारा डी इज टू डी। मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये किस में आया है, तो आप कहेंगे ये आया है हमारा, ये प्रोपोर्शन में हम लाए हैं इसको। लेकिन थोड़ा सा समझना है इसमें, ऊपर जैसे ही ऐड हुआ है, ऊपर वाला ऐड हुआ है, मतलब जो ये जो हमारा था इसको जब जैसे ही यह काम करके इस फॉर्म में हम ले आए हैं तो ये हमारा कहलाया कौन सा, इसका स्पेशल नाम दिया गया है कंपोनेंडो, मतलब इसका स्पेशल अलग से नाम रख दिया गया है। क्या हो गया, ये क्या कहलाया, तो कंपोनेंडो कहलाया। चाहे इसकी बात करें या इसकी बात करें, दोनों क्या है समान है। ये हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिए हैं और इसको हम प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख दिए। आया समझ में। तो प्रोपोर्शन ये हुआ हमारा, सॉरी कंपोनेंडो ये हुआ हमारा। आगे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं डिविडेंडो के बारे में। ये क्या होता है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है। तो कहानी इसमें भी सेम रहेगा। सेम क्या रहेगा आप समझिए। ये जो हमारा रेशियो है हमारा, इस रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं ए बाई बी और सी बाई डी लिखते हैं। अब बताओ जैसे ही बराबर के इस साइड 1 इधर भी माइनस कर दें और इधर भी माइनस कर दें, बराबर के इस साइड भी 1 माइनस और इस साइड भी 1 माइनस, मतलब जो काम इधर वो काम इधर। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ए माइनस बी अपॉन बी और ये हो जाएगा सी माइनस डी अपॉन डी। या तो ए हुआ या ऐसे हम बोल दें ए माइनस बी इज टू बी प्रोपोर्शन सी माइनस डी इज टू डी। चाहे इस फॉर्म में बोले या इस फॉर्म में बोले, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिविडेंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंडो बोलते हैं। अब जैसे ही दोनों को हम मिक्स करेंगे तब एक साथ आएगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जैसे अगले स्लाइड में हम देखते हैं। अब देखो इसमें हम दोनों की बात कर रहे हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की बात कर रहे हैं। मतलब अगर कोई हमारा प्रोपोर्शन में दिया गया है, दो रेशियो अगर बराबर किया गया है या प्रोपोर्शन में दिया गया है,
तो उसको हम ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी और सी माइनस बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ प्रोपोर्शन का साइन होगा, कर दिया। अब देखिए, आप समझते हैं इसको। तो हम निकाले हैं क्या, कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो में हम क्या किए हैं, तो हम किए हैं ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। डिविडेंडो में क्या किए हैं, तो आप कहेंगे ए माइनस बी अपॉन बी और ये हमारा सी माइनस डी अपॉन डी। यही लाइन है, ये कंपोनेंडो है, हमारा क्या है डिविडेंडो। जब इसमें इससे अगर हम डिवाइड कर दें, क्या करते हैं हम, भाग लगा दें। बताओ, इसमें इससे अगर हम भाग लगा दें तो आप कहेंगे एक नया कहानी बनेगा। वो कहानी क्या होगा, तो एक साथ वाला हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कहानी बनेगा। बताओ, अगर ये रिलेशन डिवाइड का है, दोनों फ्रैक्शन में है, तो ये पलट जाएगा ना। जब पलटेगा तो आप क्या कहेंगे, बी से बी तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। और यहां से डी डी खत्म, मतलब सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। मतलब यहां से एक चीज आपको समझ में आ गया होगा, ये जो आया है हमारा, जो ये फॉर्म आया है, यह फॉर्म हमारा क्या कहलाएगा, तो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का फॉर्म आया। इसमें एक चीज आपको समझ में आया, अगर दो रेशियो अगर इक्वल है तो एक बार जोड़ करके ऊपर, घटा करके नीचे, राइट साइड जो काम करेंगे वही लेफ्ट साइड हमको करना है। इसको, इसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आया कुछ समझ में। तो कंपोनेंडो के पहले समझे, फिर डिविडेंडो, और फिर इन दोनों को हम क्या किए हैं, मिक्स किए। अब देखिए, यहां से थोड़ा सा हम समझते हैं। यहां से एक एक्स्ट्रा चीज हम क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे अगर कोई भी चीज, अगर इस फॉर्म में दे दिया गया है पहले से, अगर इस फॉर्म में पहले से दिया गया है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अगर यहां आप सी एन डी लगा दिए, क्या लगा दिए, सी एन डी लगा दिए, मतलब अगर इस फॉर्म में है और एक बार और अगर सी एन डी आप लगाते हैं, सी एन डी अगर लगाते हैं, तो काम तो वही करना है, एक बार दोनों को ऊपर जोड़ना है। तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन, ए नीचे घटाना है, ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू, कहेंगे सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी अपॉन, कहेंगे सी प्लस डी माइनस सी माइनस डी। अब यहां से थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ। यहां से b और b कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, तो आप कहेंगे 2a। और नीचे जैसे ही ये माइनस आएगा यहाँ, ये तो ये माइनस वाला है ना, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो आप कहेंगे माइनस ए और ए खत्म, तो क्या बचेगा, तो 2b नीचे आ जाएगा। इधर देखो, d और d खत्म, तो क्या बचेगा ऊपर, तो कहेंगे 2c, c प्लस c मतलब 2c। जैसे ही माइनस जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से c खत्म, तो नीचे क्या, तो आप कहेंगे 2d। अब 2 से 2 यहाँ खत्म हो गया, क्या हो गया, 2 से 2 खत्म, यहाँ भी 2 से 2 खत्म। तो आपको दिखेगा a बाई बी और क्या दिखा, तो c बाई डी। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ अगर कोई अगर रेशियो दिया गया है बराबर है, उसमें सी एंड डी अगर आप लगाते हैं और फिर दोबारा लगा देते हैं, तो जहां से पहुंचे हैं, वो जहां से चले थे वहीं पहुंच जाएंगे। मतलब ये जो हमारा कहां से आया था, तो आप कहेंगे a बाई बी और c बाई डी से आया था। ये जो आया था हमारा इससे आया था, और फिर इससे इसमें अगर हम सी एन डी लगा देंगे तो फिर वहीं पे पहुंच गए, a बाई बी और c बाई डी तक पहुंच गया। अब यहां से थोड़ा सा एक चीज समझेंगे, यहां से समझने की कोशिश करेंगे एक चीज एक्स्ट्रा। चलिए कुछ एक्स्ट्रा चीज हम लोग देखते हैं। जैसे समझिए, मान लेते हैं a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ दिया गया है। क्या दिया गया है, ए दिया गया है। अब समझेंगे थोड़ा सा, अगर हम इन दोनों को जोड़ लें, a प्लस सी, या यहीं पे लिख देते हैं a प्लस सी, और फिर इन दोनों को जोड़ लें b प्लस डी, या हम तीनों को ऊपर वाले को जोड़ लें a प्लस बी प्लस ई, और नीचे वाले को जोड़ लें b प्लस डी प्लस एफ। याद रखेंगे बराबर ही होगा, सब क्या होगा, आपस में
बराबर होगा। अब कैसे होगा, अब समझिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे ये क्या है, हमारा एक कंसेप्ट है, ठीक है। अब समझिए एग्जाम्पल से, मान लो अगर हम लिख दिए हैं 3y5 इक्वल टू, अब बताइए जो बराबर में लिखा गया है इसका मतलब क्या, जो रेशियो ए है वही रेशियो ए है, वही रेशियो है। बराबर का मतलब है तीनों क्या है, हमारा समान है। अब बताओ, अगर हम दूसरा लिख देते हैं 6/10 और तीसरा लिख देते हैं हम 9/15। अब समझिए यहाँ पे, अगर इन दोनों को आपस जोड़ लेते हैं तो 6 और 3 को जोड़ो तो आप क्या कहेंगे 9, और इन दोनों को जोड़ो तो आप क्या कहेंगे 15। अब देखो ये 9 और 15 जो आया है, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपको दिखेगा ये 3 और 5 आया। क्या आया, 3 और 5 आया। बताओ ये जो 3 और 5 आया है, क्या यहाँ जो 3 और 5 है वही दिख रहा है, तो आप कहेंगे हाँ। एक बार हम सबको जोड़ते हैं तो 9 6 15 और 3 18, ऊपर वाले को सबको जोड़ लिए, नीचे वाले को जोड़ेंगे 15 15 30। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आपको 3/5 दिखेगा। क्या दिखेगा, 3/5। क्या इसके बराबर दिख रहा है? मतलब ये जो हमारा सिंप्लीफाई छोटा जो फॉर्म था हमारा रेशियो, उसी फॉर्म में हमारा सब आएगा। चाहे सबको हम आपस में क्या कर लें, जोड़ दें, चाहे इन दोनों को जोड़े या तीनों को जोड़े, लेकिन ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ हम ऐड करेंगे। कहने का मतलब अगर a/b c/d e/f और a+c या a+c/b+d a+b+e/b+d+f दिया गया, चाहे 3 दिया जाए, 4 टर्म दिया जाए, 5 टर्म दिया जाए, याद रखेंगे अगर समान है, सब बराबर है, तो न्यूमरेटर को एक साथ डिनोमिनेटर को एक साथ अगर जोड़ देंगे तो उसका रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेशियो हमेशा सेम रहेगा, जो पहले था वही रेशियो रहेगा। जैसे अगर मान लो अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में आपसे, कहे ए, क्वेश्चन कह दे आपको a/b c/d e/f और बोल दे हमारा 2/3 है। क्या है, 2/3 है। और आपसे पूछ ले a+c+e/b+d+f क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे देखिए, ऊपर वाले को जोड़ेंगे, नीचे वाले को जोड़ेंगे, ऊपर वाले को सबको जोड़ दिए, नीचे वाले को सबको जोड़ दिए, तो इसका जो रेशियो हमारा 2 और 3 है, तो इसका भी हमारा 2 ही 3 रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा, ये रेशियो हमारा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज समझिए, अगर ये सब ऊपर सबका प्लस किए हैं, नीचे सबका प्लस किए हैं, किसी एक को माइनस कर दे, मान लो अगर यहाँ पे हम माइनस करते, यहाँ पे अगर माइनस करते, थोड़ी देर के लिए समझते हैं, यहाँ माइनस करते और नीचे भी माइनस करते, तो भी रेशियो पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऊपर माइनस तो नीचे भी माइनस, ऊपर प्लस तो नीचे भी प्लस, मतलब जो काम ऊपर वही काम नीचे, मतलब जो रेशियो पहले था वही रेशियो हमारा रहेगा, उसमें चेंज नहीं करेगा। आया कुछ समझ में? तो चलिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसको हमको ये हमको समझना था। मतलब अगर 4 हो 3 हो, अगर रेशियो बराबर दिया जाए, सबको न्यूमरेटर को आपस में जोड़ दो, डिनोमिनेटर को जोड़ दो, या एक बार जोड़ के घटा दो, जो काम ऊपर वो काम नीचे करेंगे, तो रेशियो चेंज नहीं करेगा, रेशियो सेम रहेगा, नहीं बदलेगा। अगर ये कंसेप्ट समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आया है जो आप देखेंगे और आंसर टिक आउट कर देंगे। एक और बात थोड़ा सा यहाँ पे समझना है तो समझ लो। समझना क्या है, अगर जैसे दे दिया, मान लो ये जो हमारा है, ये जो काम ऊपर कर ले, मान लो इसमें एक्स्ट्रा 3 से ऊपर गुना 3 से नीचे गुना, 4 से ऊपर गुना 4 से नीचे गुना, 5 से ऊपर गुना 5 से नीचे गुना, तो भी रेशियो पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो काम ऊपर वही काम हम नीचे कर रहे हैं, तो भी रेशियो हमारा सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। आया कुछ समझ में? तो चलिए हम अब इस पे क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है x + y = x - y, 2 और 1 के रेशियो में दिया गया है। x³ - y³ और y³ + y³ का रेशियो आपसे पूछा गया है। ये जो दिया गया है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x + y रेशियो है तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं x - y, और 2:1 है मतलब 2/1 लिख सकते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, सी एंड डी पढ़े हैं। बताओ अगर सी एंड डी हम लगा दें तो आप क्या कहेंगे? अब थोड़ा सा गौर करेंगे, देखो यहाँ पे हम बताए थे आपको अभी, सी एंड डी अगर इस फॉर्म में अगर दिया गया है तो फिर हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं। मतलब यहाँ जो आपको दिख रहा है, यहाँ जो ए दिख रहा है, तो ए और बी, a/b, सी और डी तो c/d आ जाता है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं
या तो हम क्या करते हैं, या तो हम क्रॉस गुना करें, ये तो पहला हमारा नियम है, और नहीं तो सी एन डी अभी पढ़े तो सी एन डी लगाएंगे। तो क्या करेंगे, दोनों को एक बार ऊपर जोड़ेंगे नीचे घटाएंगे, ऊपर जोड़ेंगे नीचे घटाएंगे। या हम क्या कहें, अब बताओ ए एक्स प्लस वाई है, नीचे एक्स माइनस वाई, अगर सी एन डी लगाएंगे तो ये क्या मिलेगा, एक्स अपॉन वाई मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहीं से आया होगा। अब बताओ इधर सी एन डी लगाएंगे तो 2 और 1 3, और 2 में से 1 गया, मतलब दोनों को एक बार ऊपर जोड़ेंगे, बताओ 2 प्लस 1, और नीचे क्या, तो 2 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 3/1। कहने का मतलब x अपॉन वाई 3/1 होगा। मतलब x का वैल्यू कितना, तो 3, और y का वैल्यू कितना 1। तो किस में होगा, तो रेशियो में होगा। पूछा गया है आपसे x का मान रख देंगे x के जगह पे, तो आप कहेंगे 3, तो 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज टू 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 3 का करेंगे तो हो जाएगा ये 27, और 1 का तो 1, ये हो जाएगा हमारा 27 प्लस 1। मतलब अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 26, और ये हो जाएगा हमारा 28। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13, ये हो जाएगा हमारा 14, 13 14 13 14, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब क्या, एक्स और वाई का मान रखे हैं और सिर्फ हम क्या किए हैं, कैलकुलेशन किए हैं, सिंप्लीफाई किए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए हैं। सी एन डी लगाना था तो डायरेक्ट याद रखेंगे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, मतलब एक्स और वाई का रेशियो देगा, और इधर कर दिए तो दोनों को एक बार जोड़ के दोनों को एक बार घटा दिए, तो आसानी से हमको एक्स और वाई का मान पता चल गया। आया कुछ समझ में? चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ए, कह रहा है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द salaries of A and B to the difference of their salaries is 11:1। मतलब A और B के सैलरी का सम और डिफरेंस का रेशियो 11:1 दिया गया है। मान लेते हैं A का सैलरी A है और B का सैलरी B है, तो सम और फिर बोला गया है डिफरेंस, तो A माइनस B। रेशियो दिया गया है 11:1, मतलब 11/1 लिख सकते हैं। अब देखो यहां से, अब जैसे ही सी एंड डी लगाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ यहां दिखेगा। सी एंड डी हम लगाएंगे तो आप कहेंगे ए प्लस बी है, मतलब यहाँ सी एंड डी लगाएंगे तो ए बाई बी आएगा, और यहाँ 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, और 11 में से 1 घटाएंगे तो 10, मतलब फाइनली आप कहेंगे 6 बटा कितना आ गया, तो 5 आ गया। अब देखिए यहां से फिर कहा गया है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ द ratio of sum of the salaries B and C to the difference of their salary is also 11:1। मतलब B है और C है, उसके सैलरी का सम और B और C के सैलरी का डिफरेंस कितना दिया है, तो 11:1, मतलब 11/1। जो जैसे यहाँ किए हैं वैसे ही यहाँ कर रहे हैं। अब जैसे ही सी एंड डी यहाँ पे लगाएंगे, सी एंड डी लगाएंगे, यहाँ जैसे ही सी एंड डी लगाएंगे, सी एंड डी, तो आप कहेंगे B अपॉन C हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 12, घटेगा तो हो जाएगा 10, मतलब 100 और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो A B है, B और C है, यहां से हमको क्या करना है, तो तीनों का कंबाइंड रेशियो निकालना है। जब कंबाइंड रेशियो निकालना है तो आप कहेंगे A है हमारे पास, B है हमारे पास, और C है। A और B का रेशियो 6 और 5 दिया गया है, कितना दिया गया है, 6 और 5, और फिर B और C का रेशियो भी हमारा 6 और 5 ही आया है। जैसे ही कंबाइन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा बगल वाला 6, और यहाँ क्या आएगा, तो ये बगल वाला 5, तो ये हो जाएगा हमारा 36, और ये हो जाएगा हमारा 30, और ये हो जाएगा हमारा 25, मतलब 36 30 और 25 हमारा A B और C का रेशियो आया। कहा गया है क्वेश्चन में तीनों का टोटल वेतन जो है हमारा 18,200 है। कितना है, 18,200 है। मतलब अगर रेशियो में तीनों का अगर हम सम की बात करते हैं तो जैसे ही रेशियो में हम जोड़ेंगे तो आप कहेंगे तीनों को जोड़ेंगे तो कहेंगे 36 और 25 61 61 और 30, मतलब 91 यूनिट। कितना यूनिट, तो 91, और 91 का मान कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 18,200 दिया गया है। तो जैसे ही हम कहते 1 यूनिट का मान बताओ, तो 91 दूना 183 होता है, मतलब 200 आ गया। कितना आ गया, 1 यूनिट का मान 200 आ गया। अब पूछा गया किसका, तो पूछा गया बी का वेतन बताना है। तो बी का कितना है हमारा, तो 30 यूनिट है। तो हम जानते हैं
एक यूनिट का मान अगर हमारा 200 है, एक यूनिट का मान हमारा 200 आया है, तो 30 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये 6000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6000 रुपया हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो कुछ नहीं करना था, ए और बी का सैलरी का सम और डिफरेंस दिया गया है। तो सैलरी का सम और डिफरेंस उसका रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है? 11:1, तो 11/1। फिर बी और सी का, और फिर दोनों का रेशियो हम निकाल लेंगे, कंबाइंड रेशियो निकाले हैं, बराबर किए हैं, और ए का पूछे, बी का पूछे या सी का पूछे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ सी एंड डी का हम इस्तेमाल किए हैं। जब हम सी एंड डी पर हैं, मतलब यहाँ पे सी एंड डी लगा सकते थे, लगाए हैं। नहीं तो हम इसको इसके साथ, इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करके फिर हम रेशियो ला सकते हैं। लेकिन जब सी एंड डी आप पढ़ लिए हैं तो सी एंड डी ही लगाएंगे। आया कुछ समझ में? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन रहा हमारा ए। कहा गया है जोसेफ ने ऊनी जैकेट खरीदता है। कितना में? 2 ऊनी जैकेट खरीदता है। एक 2100 में खरीदता है, दूसरा 3150 में खरीदता है। कहा गया है पहले पर वो k% प्रॉफिट लेता है और दूसरे पर k% लॉस। लेकिन दोनों को जब बेचता है तो दोनों का एसपी समान पाता है। क्या होता है? समान होता है। तो पूछा गया k का वैल्यू क्या होगा। अब समझिए थोड़ा सा। एक बार वो 2100 में बेचता है। कितना में? 2100 में। और एक बार बेचता है वो 3150 में। सॉरी, एक वो का खरीदता है 2100 में, दूसरा को 3150 में खरीदता है। अब बताओ, खरीदता है मतलब ये सीपी हुआ। और आपको याद होगा सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है। मतलब जो कोई भी सामान आप खरीदते हैं, वह जो मूल्य होता है, वह जो प्राइस होता है, अपने आप में हमेशा 100% होता है। तो आप कहेंगे ये जो दिख रहा है ये अपने आप में 100% है। जब k% प्रॉफिट लेगा तो k 100 प्लस k हो जाएगा। तो बेचेगा कितना में? तो आप कहेंगे 100 प्लस k में ये बेचेगा, परसेंट में। अब बोला गया है दूसरा जो 3150 में खरीदा है, मतलब ये भी परसेंट में तो 100% ही होगा। इसमें k% का लॉस हो जाता है, मतलब 100 माइनस k% में इसको बेचेगा। 100% में खरीदा, मतलब खरीदा 2100 में, तो 100% बराबर 2100। k% प्रॉफिट लिया, मतलब 100 प्लस k में बेचेगा। यहाँ k% लॉस लिया तो 100 माइनस k में बेचेगा। अब देखो यहां से अगर देखेंगे तो परसेंट से परसेंट खत्म, यहां भी परसेंट से परसेंट खत्म, 100 से 100 खत्म। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए। अब बताओ ये बराबर नहीं होता तो हम कैंसिल कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। यहां तो कैंसिल कर लिए, फ्रैक्शन में था परसेंट परसेंट परसेंट। जब 100 कैंसिल तब होगा जब दोनों आपस में बराबर होगा। और ये तो कह दिया है पहला वाला और दूसरा वाला दोनों आपस में क्या है? तो ये बराबर ही है। क्या है? बराबर है। मतलब दोनों को बराबर दाम पे बेचा जाता है। क्या किया जाता है? बेचा जाता है। तो हम क्या कहेंगे यहां से? हम यहां से कह सकते हैं ये जो 100 प्लस के है इसको हम इधर रखते हैं, 100 प्लस के। और इधर वाला 100 माइनस के है ना, इसको उठा के इधर ले आते हैं। बताओ अगर उधर बराबर को साइड अगर गुना में तो इधर आएगा तो भागा में आएगा। इधर हमारा ऊपर 3150 होगा और इधर वाला जैसे ही आएगा तो आप कहेंगे 2100 नीचे चला जाएगा। जैसे ही ये 0 से 0 कैंसिल कराएंगे, फिर अगर 5 से कैंसिल कराते हैं तो 5 का 20, 5 दूना 10, इसको कराते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6, 5 तिया 15, 63। फिर अगर कैंसिल कराते हैं तो आप कहेंगे 21 तिया 63, 21 दूना 42। मतलब ये जो आया हमारा 3:2 के रेशियो में आया। कितना? 3:2। अब बताओ अगर सी एंड डी यहाँ पे हम लगा दें, क्या लगा दें? सी एंड डी अगर लगा दें तो आप क्या कहेंगे? 100/k आएगा। क्या आएगा? 100/k। और इधर लगाएंगे तो 3 और 2 5, और 3 माइनस 2 मतलब 1। बताओ 5 से कैंसिल करेंगे तो 20 बार में कैंसिल होगा। तो फाइनली आप क्या कहेंगे? k बराबर हमारा कितना आएगा? तो 20 आएगा। और यही तो पूछा गया था आपसे, k का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना था। अगर खरीदे हैं तो 100%, बेच रहे हैं प्रॉफिट में तो 100 से अधिक में, और लॉस में बेच रहे हैं मतलब 100 से कम में। k% प्रॉफिट मतलब 100 प्लस k% में बेच रहे हैं, लॉस k% मतलब 100 माइनस k में बेच रहे हैं। समान मूल्य पे बेचा गया इसलिए बराबर किए हैं। जो कैंसिल होने वाला था कैंसिल किए हैं। उसके बाद एक फॉर्म आया जहां पे हम सी एंड डी यूज कर सकते थे, तो मैंने सी एंड डी यूज किया और k का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल करके आपके सामने फेंक दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
अगले क्लास में हम लोग फिर बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। बेहतर क्वेश्चन पे अब हम बात करेंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।